को चलाने वाले तुम्हें। जय जय राम सिया जय जय राम सिया, जय जय राम सिया जय जय राम सिया, जय जय राम सिया जय जय राम सिया, जय जय राम सिया जय जय राम सिया। जय जय राम सिया जय जय राम सिया। सुदर्शन तुम्हें सुदर्शन धारी तुम्हें, सुदर्शन तुम्हें सुदर्शन धारे तुम्हें, सुदर्शन तुम्हें सुदर्शन धारी तुम्हें, सुदर्शन तुम्हें सुदर्शन धारे तुम्हें, सुदर्शन को चलाने वाले तुम्हें, सुदर्शन को चलाने वाले तुम्हें। जय जय राम सिया जय जय राम सिया, 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 जय जय राम सिया, जय जय राम सिया, जय जय राम सिया, जय जय राम सिया। भगवान जो है राम जी ना, भगवान कई कारणवश धरती पर अवतरित लेते हैं। हम सबको आनंद देने के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए और बड़े बड़े ऋषियों मुनियों सबका मान देने के लिए भगवान अवतार धारण करते हैं। अब भगवान एक बार बात है, नारद भगवान की बात है कि नारद भगवान जब भगवान की भक्ति, नारायण की भक्ति कर रहे थे, आप लोग जानते हैं कि नारद जानहु नाम प्रताप, नारद जानहु नाम प्रताप, जग जप आप जग जप। नारद भगवान अपनी बीणा और करतार हाथ में लेकर के नारायण का नाम हमेशा जपते हैं, जिसके कारण नारद भगवान बैकुंठ में कभी भी जाकर के भगवान का दर्शन कर लेते हैं। और सब देवताओं के लिए प्रतिबंध है, सब हमेशा भगवान नारायण का दर्शन नहीं करवाते, लेकिन भक्तों के लिए भगवान 24 घंटे खुले हैं, जब भी चाहे जा सकते हैं। नारद भगवान जब किसी भी व्यक्ति के अंदर में यदि अहम आ जाए, घमंड हो जाए, तो भगवान उसको अपने भक्तों की रक्षा के लिए उसका घमंड को पूर्ण करते हैं, अर्थात उसका नष्ट करते हैं, उसके घमंड को। भगवान एक बार नारद भगवान तप कर रहे थे, देवताओं ने भेजा कामदेव को, कामदेव भगवान गए, बड़ा प्रयास किया, अंत में कामदेव जी हार के चले गए। अब यह बात भगवान नारद के मन में पचे ना कि हम तो भोलेनाथ की तरह त्यागी बन गए, अब कौन देखने वाला है। वे वहां से कहे चल करके थोड़ा भोलेनाथ को समाचार दे दो, वो भी काम पर विजय प्राप्त किए हैं। जैसे भोलेनाथ के दरबार पर पहुंचे हिमालय में ना, तैसे भोलेनाथ ने देखते हुए नारद भगवान को कहा, आइए
काम पर विजय प्राप्त करने वाले नारद भगवान। नारद तो फूल के घगस, जब किसी की बड़कई कर दो तो आदमी मस्त हो जाता है भाई, तुरंत 2 मिनट में। यही तो है। अब नारद भगवान कहने लगे, प्रभु आपकी तरह हम भी काम को जीत लिया। अब काम को जीते नहीं कामदेव को, वो सूक्ष्म रूप से काम बाहर से तो विजय हो गई, लेकिन मन में बसा रह गया। देखिए एक बात है सिंह साहब, संत बन जाने का मतलब नहीं होता कि आप काम पर विजय प्राप्त कर ले जाएं। आप संत बनने के बाद भी आपके जीवन में कहीं ना कहीं बाधाएं आ सकती हैं। आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ न कुछ अवरोध आ सकता है। एक अवस्था हो सकती है कि उसमें भी आपका पथ जो है भंग हो सकता है। इसलिए जीवन मुक्ति महामुन जयो, हरि गुण सुनहि निरंतर जय हो। जीवन के अंतिम समय तक थोड़ा सपोर्टिंग देते रहिए, हल्का, हाँ या तान पूरा लगा दो। जीवन के अंतिम समय तक एकदम स्लो, जीवन के अंतिम समय तक इंसान को संयम बरतना चाहिए जब तक शरीर में दम है। जीवन के किसी भी अवस्था में इंसान का रास्ता भटक सकता है, हाँ? इसलिए इसके लिए आपको गृहस्थी और संन्यास की जरूरत नहीं है। अपने स्वयं पर संयम, आपकी आंखें शुद्ध होनी चाहिए। यहां संतों ने हमारे कह दिया कि एक पत्नी व्रतधारी व्यक्ति भी एक तरह का ब्रह्मचारी ही होता है, उसको भी ब्रह्मचारी। एक स्त्री भी अगर एक पति पर ही उसकी दृष्टि काम की दृष्टि है, वैसे तो हंसना बोलना जगत का काम है, अच्छी बात है, ये प्रेम की बातें हैं भाई। सौंदर्य की बात तो हर व्यक्ति जाता है, कहता है और कहता है, देखिए ये कहता नहीं, अरे मेरी बहना इतनी सुंदर है महाराज शादी कर लो। क्या आप सोचेंगे लाखों में एक है, हमारी बिटिया भी सुंदर है। कभी कभी लोग कहते हैं कि इतनी अवस्था की हो गई लेकिन माँ भी मेरी बहुत सुंदर है, कहते हैं। तो सौंदर्य क्या मतलब है, बहन बेटी बहू पत्नी सब होता है। तो सौंदर्य को देखना, तो प्रकृति के सौंदर्य सुंदर सुंदर पुष्प खिले हैं, किसका मन नहीं लुभेगा जाने का, वो बात अलग है। सौंदर्य तो जगत का हर व्यक्ति देख लेता है और उसके मन में भावना आता है ठीक है सुंदर है, लेकिन आपके अंदर में वासनाएं न जगे, झूठे वासनाएं न जगे। यह सर्वोत्तम प्रकार की पतिव्रता स्त्री भी कही जाती है, दोनों के लिए अधिकार सेम है। तो देखिए नारद भगवान जब भगवान शंकर जी के पास गए और कहने लगे, प्रभु भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, ठीक है नारद देवर्षि, लेकिन यह बात जाकर के बैकुंठ में नारायण से मत कहना। अच्छा एक बात है, जब लोगों से अगर मना कर दे, बहिनी आपसे तो ये बतिया बता दिया लेकिन पड़ोसी से ना कहो, जरूर कह देगी 100%। वो भी आकर के और केहू से ना बताए तो से बतावत है, केहू से कहू जी ना, हम बात सब पचाई जाई। अरे दिन भर रोटी भात पचत भटे तो कहो रच के बात न पचे, लेकिन नहीं पचता। ये बात है, ये थोड़ी आपकी आड़ जो है, अगर इन्हें बोलिए कि ना बताना किसी को तो वो अवॉइड कर जाएगा, नहीं तो बड़ा टेंशन से जब तक न बताएगा मन मंथन करेगा, आज सब कुछ करेगा, ऐसे भावना होती। अब नारद के मन में होने लगा कि भोलेनाथ बाबा ने क्यों मना किया कि जाकर वैकुंठ में भगवान से मत कहना। अब नारद भगवान के मन में भावना जग गई और चल दिए, वहां से गए वैकुंठ में गए। वैकुंठ में नारद भगवान को देखते हुए नारायण ने कहा, आओ देवर्षि, आपने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, काम पर विजय प्राप्त कर ली। भगवान नारद भगवान मुस्कुराए, प्रभु आपकी कृपा है जो हमने काम पर विजय प्राप्त किया, भोलेनाथ की तरह हम भी काम पर विजय प्राप्त कर लिया। भगवान सोचने लगे, मेरा परम भक्त है, सूक्ष्म काम इसके अंदर में बस गया, अब इसको किसी न किसी ढंग से इसको बाहर करना है। अब भगवान क्या करते हैं, तो कुछ देर उनका दर्शन करने के बाद भगवान जब ध्यान में तुरंत चले गए, नारद भगवान प्रणाम करके उधर से आते हैं, भगवान ने एक माया का नगर बना दिया।
उस माया के नगर की शील निधि राजा हैं, विश्व मोहिनी नाम की उनकी एक कन्या है जिसका स्वयंवर होना है। नारद भगवान चले जा रहे हैं कि नारद श्राप हर दिन एक बार, नारद श्राप दिन एक बार, कलप एक तही लगिया बतारा, कल्प एक लगी एक बार, गिरजा चकित हुई सुन बानी, गिरजा चकित हुई सुखी वाणी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद हुई भगत एक बाणी। पार्वती को भगवान भोलेनाथ जी बता रहे हैं। तो अब क्या जाने हो मैया, भोलेनाथ तो अक्खड़ आदमी हैं, वहां पर पहुंच जाए सब लोग, लेकिन अब पार्वती मैया को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। तो नारद भगवान वहां से चल दिए। अब चले जा रहे हैं, देख रहे हैं, तो नारद भगवान के मन में हुआ कि बहुत सुंदर माया ये नगर है, अभी जाते समय तो नहीं बढ़ा, आते समय कैसे बढ़ गया। अब नारद भगवान के मन में उत्कंठा जागी कि चल करके हम भी थोड़ा वो महल देख लें, नगर देखें। जैसे नगर में नारद भगवान प्रवेश किए, वहां के राजा शील निधि राजा दौड़ के नारद भगवान के चरणों में दंडवत किया, आसन पर सुंदर बैठाए उनके चरण धोले, बड़ी सेवा किया और विश्व मोहिनी को बुला करके कहा, चरण छुआया और बोले प्रणाम करो। विश्व मोहिनी ने भी चरण छुआ और शील निधि राजा कहते हैं कि यह मेरी बिटिया है, इसका कल स्वयंवर होना है और इसके हाथ में बरमाला रहेगा, जिसको यह उचित समझेगी, गुणवान रूपवान हर प्रकार का ऐश्वर्यवान जो होगा उसी के साथ इसका विवाह होना है। इस प्रकार इसका स्वयंवर होगा। प्रभु आप आशीर्वाद देने जरूर पधारे। अब तो मोहिनी विश्व मोहिनी जो थी वो तो लक्ष्मी ही थी। नारद भगवान भी देख करके मोहित हो गए, अरे बड़ी सुंदर कृपा है, बड़ी अच्छी है, हमारा भी अगर इनसे विवाह हो जाता तो ये जो बीणा लिए चारों तरफ दुनिया घूम रहे हैं, एक जगह कुटिया बसाकर वही नारायण का भजन करते, ये दौड़ भाग से तंग आ गया। देखिए इंसान के एक मिनट में भाव बदलते हैं। नारद भगवान फिर चले गए वहां से और वहां से वापस गए नारायण के भगवान, नारायण के पास गए। नारायण कहते हैं, अरे देवर्षि पुनः कैसे आपका आगमन हुआ? तो कहते हैं, प्रभु अपना रूप मुझे दे दीजिए एक दिन के लिए। तो नारायण कहने लगे, क्या करोगे आप बाबा बैरागी याद में मेरा रूप लेकर क्या करोगे? नहीं प्रभु मुझे चाहिए ही चाहिए। फिर भगवान कहते हैं, नारद मैं अपना रूप तो नहीं दे सकता, लेकिन जिसमें तुम्हारा कल्याण होगा वो रूप दे सकता हूं। जही विधिनाथ जही विधिनाथ होई ही तमोरा, जही विधिनाथ होई ही तमोरा, करहु सुबेगी कसमय तोरा, करहु सुबेगी दासमय तोरा। नारद भगवान कहने लगे, प्रभु ठीक है, जब आप कह रहे हैं तो मेरा हित का ही सोचेंगे भगवान, ठीक है मेरे हित के भाव दे दीजिए। अब भगवान तो अपनी माया से सब देख लिए कि ये मुनि इस समय पर काम के वशीभूत हो चुके हैं, इनके मन में सूक्ष्म काम वास कर दिया। इतने बड़े अच्छे संत हैं, इनका जल्दी से जल्दी ये पर्दा हटाओ, इनको निर्लेप कर दो।
भगवान ने उनको, आप लोगों को पता है कि नारायण ने उनको बंदर का रूप दिया। अब नारद भगवान अकड़ के चल रहे हैं कि जगत में सबसे सौंदर्य नारायण का रूप में धारण किया हूं, अब तो मिलकर ही रहेगी विश्व मोहिनी। चले जा रहे हैं, जैसे माया के नगर में प्रवेश के लिए खड़े हुए दरबारियों ने कहा, कहां जा रहे हो? नारद भगवान को थोड़ा वो लगा और उनको धक्का उक्का देते हुए जा करके स्वयंवर में बीच में राजाओं की पंक्ति में बैठ गए। अब विश्व मोहिनी लेकर के जयमाल आती है, सबको देखती जाती है। नारद भगवान के पास आई तो थोड़ा आगे बढ़ गई। नारद भगवान बार बार उछल कूद कर रहे हैं, तो यहां तक और सब राजाओं ने कहा बंदर का काम है उछल कूद करना है, ये कहां से आ गया बंदर? लोग सोचते हैं। अब नारद भगवान सोच रहे मैं सबसे सुंदर हूं, हमारी तरफ देखी नहीं रही है। अब वो देखी कि बंदर बैठा है बीच में, आगे बढ़ गई। कौन बंदर के गले में जयमाल डालेगा भाई? नहीं डालेगा, अपना जीवन नरक करेगा। अब नारद भगवान बार बार सोच रहे हैं, फिर उछल के आगे दूसरी जो पंक्ति में एक आध सीट खाली थी वहां आस्का घसका करके लोग बैठ गए चुपचाप। हाँ अब तो ठीक है, अब तो जयमाल यहाँ पड़ेगा, वहां शायद नहीं देख पाई मुझे। वहां जैसे बैठे हैं, महारानी फिर आई और उनका रूप देख करके आगे चली गई। सब राजा जो है हंसने लगे। फिर नारायण भी वहां पर एक रूप में बैठे थे। नारायण के गले में वह लक्ष्मी ने, विश्व मोहिनी ने उनके गले में जयमाला डाल दिया और नारायण के साथ लक्ष्मी जी चली गई। अब नारद भगवान के मन में बहुत कष्ट हुआ और बिल्कुल वो परेशान हो गए और सब हंसने लगे। राजा तो बाहर निकले। कुछ राजाओं ने कहा, अरे बंदर जाकर किसी दर्पण में अपना चेहरा देखो तो। नारद भगवान बेचारे कहा जाने कि शीशा किसको कहते हैं। बाबा बैरागी उनको क्या जरूरत है? वहां दाढ़ी तो बनानी नहीं है, बाल तो कटाना नहीं, दो चार बाल जो भी है या नहीं है, अपना गूंथ गांथ करके राखी भभूति लपेट के सीताराम। वो तो गृहस्थियों को चमकाना पड़ता है, शीशा लेकर के बाल दो चारटे हो तो भी फेरना पड़ता है। साला क्या संसार के लोग नहीं जीने देंगे। बाबा बैरागी है तो अपने अंग ढकने के लिए थोड़ी मोड़ी कपड़ा पहन लिए, नहीं तो आनंद ले रहे हैं। नारद भगवान सोचने लगे भैया ये दर्पण कहाँ मिलता है, कहाँ ढूंढ, चारों तरफ घूमने लगे। फिर उनको याद आया कि जल में कभी कभी मुंह दिखाई देता है। शांत जल में गए। नारद भगवान ने जब देखा, जब देखा वहां पर अपना रूप देखते ही अपने से भी डर गए बेचारे। अरे बाप रे, सा रूप कुरूप, क्रोध के मारे व्याकुल हो गए नारद। कहे कि गच्छतम एते नारायणो प्रतिवाक्ष्यतम तस्मो गतः यत्रादिते धर्ममूलं च मम स्यात् ततो रहि। भगवान कहते हैं नारद भगवान, अरे नारायण इतने परिपूर्ण होकर के वे झूठ बोले, मुझे बंदर का रूप धारण कर दिए, बंदर का रूप दे दिए। बड़बड़ाते हुए, अकेले ही बड़बड़ाते हुए भगवान के पास गए और जाकर के भगवान से कहते हैं कि परम स्वतंत्र न सर पर कोई, परम स्वतंत्र न सर पर कोई, भावई मन ही करहूं तुम सोई, बाबा मन ही करहूं तुम सोई, मम उपकार सिन्हो तुम भाई, मम उपकार तुम भाई। क्या बोले? नारी बिरह तुम हो दुखाई, नारी बिरह तुम होई तुम्हारी। नारद भगवान कहने लगे आप तो परम स्वतंत्र हैं, आपको तो किसी का डर नहीं, आप जो चाहे वो कर दे। आज आपने एक स्त्री तो मांगा था प्रभु, भगवान है मुस्कुरा रहे हैं कि बाबा बैरागी आज बुढ़ौती में न भी आए कि चर्चा चली। हाँ बताइए, ये 10 भाई थे ब्रह्मा जी के, 9 भाई अत्रि मुनि के यहाँ पर गए थे। वहां उनके यहाँ गए थे, वो क्या नाम था, बहुत अच्छे से
कपिल भगवान की जो बहनें थीं वो 9 बहनें थीं। उनके यहाँ पर जगाए थे दोनों ब्रह्मा जी लेकर के 9 बेटों को, उनकी 9 कन्या थी। उनकी 9 कन्याओं के साथ उनका विवाह हो गया। नारद भगवान घूमने गए थे तो कहे उस समय इनके मन में भाव नहीं था, आज इनके मन में विवाह बुढ़ौती में चढ़ा है। कुछ लोग हैं बाद में सोचते हैं का करी, बियाह जवानी में बियाह ही नहीं किया, बुढ़ावती में बड़ा कष्ट होता बा। एक ठे हो तो रोटी पोई के देते हम बच्चे दोनों बनानी खाए बुढ़ावती में। आदमी की भाव है, कभी भी सिंह साहब जग सकता है। हाँ, कोई किसके लिए देखिए है ना, कहते हैं कोई आस करे कोई भास करे, कोई तन में रह कर बास करे हैं, कोई धर्म करे कोई नीति करे, कोई घर पालक यश ताहि भरे हैं। कोई कहते यश ते तिनके मन बास सदा बैकुंठ रहेंगे, कोई कहते मही ताहि गिरस्ती में नारी पत्नी पुत्र साथ रहेंगे। हमारे एक बहुत अच्छे संत थे, उन्होंने एक बहुत बढ़िया सवैया इन्होंने बताया था कि कोई तो वैकुंठ प्राप्त करने के लिए सोचता है कि मरने के बाद भगवान मुझे वैकुंठ मिले। कोई कहता है भगवान वैकुंठ करना नहीं चाहिए, अच्छे घर में खूब बढ़िया परिवार रहे जहां वहां जन्म देना कि हमारे बेटा बहू सब हमारी इज्जत करे, गोड़ हाथ दिनों रात मिल जाए। हाँ, हर चीज करें, इज्जत करें। पानी मांगी तो 1 जने से मांगी तो 3 जने पानी लेके दौड़े, ऐसा आज्ञाकारी पुत्र, बहू भी आज्ञाकारी। कोई कहता है कि नहीं भैया ठीक है, ऐसा काम हो कि मुझे एक भी संतान न चाहिए, मैं अकेले पति पत्नी रहूं। कोई सोचता है कि भगवान मुझे धरती पर जन्म देना तो संत बनने के लिए कृपा करना कि मैं विवाह इत्यादि न करके केवल नारायण का भजन करता हूं। नारद भगवान नारायण को बहुत उनको लज्जित किए और बहुत खरी खोटी सुना दिए और यहाँ तक कि उनको श्राप भी दे डाला। कहते हैं कि मम उपकार मम अपकार कीन्ह तुम भाई, नारी बिरह तुम हो दुखारी। मेरे ऊपर आपने अपकार किया है, बहुत बड़ा गलत किया है, इसलिए जाओ श्राप देता हो। आप नारी बिरह में आप भी धरती पर जाकर के दुखी हो। श्राप देकर जैसे नारद भगवान का भूत उतरा वैसे ही वही नारायण से हाथ जोड़ करके रोने लगे। अरे नारायण, ये मैंने क्या कर दिया? आपकी नाम की महिमा के कारण मेरा धरती पर अस्तित्व है, अभी चल कहीं पर भी जा सकता हूं। आपकी कृपा के द्वारा आपने मुझे नाम दान दिया है। इस बीड़ा पर आपका दिन भर नाम जपता, करताल से भजन करता कहीं जाता हूँ। देवता भी मुझे सम्मान देते हैं और दानव भी मेरा सम्मान करते हैं। प्रभु आपकी भक्ति के कारण, हमारी भक्ति न रहती तो क्या होता? प्रभु मेरी गलती क्षमा करे। बार बार वे चरण बंदी चरण मन कहु बहोरी, अवर कीन एक बिनती प्रभु मोरी। बिनती हाथ जोड़ करके कहने लगे कि प्रभु हे करुणा निधि, असबरु मागी का चरण गहि रहो, एवं मस्तु करुणा निधि कहो। कहने लगे प्रभु मुझे एक वरदान दे दे। भगवान ने कहा कि मांग लो। नारद भगवान ने कहा प्रभु अब ऐसी मेरी परीक्षा आप कभी नहीं लेंगे। भगवान ने कहा जाओ नारद, हम कभी नहीं लेंगे। तो एक कारण तो नारद भगवान के श्राप के कारण भी होते हैं। भगवान की तो बात ही अलग है भाई कि अरे रघुबर रीझेला और रघुबर रीझेला रिझावेला कवन गुण से, रघुबर रीझेला रिझावेला कवन गुण से, रघुबर रीझेला कवन गुण से हो, कवन गुण से, कवन गुण से हो, कवन गुण से, रघुबर रीझेला रघुबर रीझेला रिझावेला कवन
प्रमारी हो भक्तों ने ज्ञान प्रमारी भक्तों ने ज्ञान प्रमारी कौन जन के कौन उदय भय भक्तों ने ज्ञान सवारी हो भक्तों ने ज्ञान सवारी हो भक्तों ने ज्ञान सवारी बिन रघुबर के दर्शन से सब हो गई सखियां वारी बिन रघुबर के दर्शन से सारी क्या है अरे घर घर गावेला घर घर गावेला गवावेला कमन गुण से हो घर घर गावेला गवावेला कमान गुण से रघुबर गावेला गवावेला कमान गुण से रघुबर रीझेला रिझावेला कमन गुण से हो रघुबर गावेला कमान गुण से रघुबर गावेला कमान गुण से सीताराम संग विराजे साधव में राजी हो साधव में सौरवासी हो सीताराम संग विराजे साथ में सपुरानी हो साथ में संपुरानी सीताराम संग विराजे साथ में सौरवासी हो साथ में सपुरवासी हो साथ में सपुरवासी सजू तीर में खेल रहे हैं सयो तीर में खेल रहे हैं जय जय कड़कड़वासी जय कड़कड़वासी पूरी सिद्धि के पूरी सृष्टि के पूरी सिद्धि के रचैया हो कमन गुण से पूरी सृष्टि के रचयिता हो कमान गुण से रघुबर रीझेला रिझावेला कमन गुण से रघुबर रीझेला रिझावेला कमान गुण से